Rahim, dear viewers, dear followers, dear students, Assalamu alaikum. How are you? I hope कि आप बिल्कुल ठीक होंगे. Today our third lecture is to my dear students, the sentence structure. The sentence structure, there are three things in this: subject, verb and object. I have written 5 ways to express your sentences. सबसे पहले जो है वो हम सब्जेक्ट और प्लस वर्ब, यानी यहाँ पे सिर्फ दो चीज़ें आएंगी और सब्जेक्ट आएगा और वर्ब आएगा. सब्जेक्ट में हमारे पास जो सेंटेंस है वो है माई आर्म्स आर एकिंग. माई आर्म्स यानी मेरे बाजू, आर एकिंग क्योंकि हेल्पिंग वर्ब भी और मेन वर्ब भी है, तो इसका मतलब ये होगा मेरे बाजू जो है वो दर्द कर रहे हैं या मेरे बाजुओं में तकलीफ़ है. उसके बिल्कुल नीचे माई आर्म से नीचे फिर एक सब्जेक्ट है समथिंग और जो वर्ब है वो है हैपेंड. तो समथिंग हैपेंड, कुछ हुआ था. इसका मतलब ये हुआ कि हम सिंपलेस्ट फॉर्म में सेंटेंस को सिर्फ दो चीज़ों में बांट सकते हैं, एक सब्जेक्ट हो दूसरा वर्ब हो. जैसे इसकी दो एग्जांपल्स आई मेंशन नाउ. सेकंड पे तीन चीज़ों का जुमला बन सकता है, मसलन सब्जेक्ट हो, वर्ब हो और ऑब्जेक्ट हो, SVO. तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि हम उसको कंप्लीट करने के लिए, वैसे तो अगर थर्ड ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे तो जुमला बनेगा ही नहीं सेंटेंस. तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट में पहला जुमला जो है वो आई नीड अ रेस्ट, यानी मुझे आराम की ज़रूरत है. इसके बिल्कुल नीचे सब्जेक्ट में ये जो मैंने एरोस के निशान लगाए हैं, इससे ज़ाहिर होता है ये सब्जेक्ट है. जैसे 5 पीपल आर मूविंग द पियानो, यानी 5 लोग जो हैं वो मूविंग का मतलब हरकत में या लेके जाना है. द पियानो, पियानो को लेके जा रहे हैं या उसको अपनी जगह से हटा रहे हैं. नंबर 3 में सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो कॉम्प्लीमेंट है. अगर आप कॉम्प्लीमेंट की स्पेलिंग को देखिए तो अंग्रेज़ी में कॉम्प्लीमेंट के दो वर्ड्स आते हैं जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं. कॉम्प्लीमेंट में अगर LE से चीज़ आ रही है या वर्ड आ रहा है तो इसका मतलब समथिंग दैट कंप्लीट्स, यानी वो लफ्ज़ या वो चीज़ जो उस जुमले को मुकम्मल कर रही है. मिसाल के तौर पे यहाँ पे सब्जेक्ट, वर्ब और कॉम्प्लीमेंट है, तो सब्जेक्ट और वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट, यानी वो उस, अगर हम ये कॉम्प्लीमेंट नहीं लगाएंगे इसका मतलब वो जुमला इनकम्प्लीट रहेगा. तो अब इसकी मिसाल देखिए, द पियानो वाज हैवी. अगर हैवी नहीं लगाएंगे तो वो जुमला कंप्लीट नहीं होगा. द पियानो वाज, इसका मतलब पियानो था, लेकिन द पियानो वाज हैवी ये इस जुमले को, सेंटेंस को कंप्लीट बना रहा है, इसलिए इसको कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है. तो द पियानो वाज हैवी का मतलब हुआ कि पियानो भारी था. उसके बिल्कुल नीचे सब्जेक्ट में हमने इट लगाया है, वर्ब में वाज लगाया है. इट वाज अ ग्रेट प्रॉब्लम. अगर हम अ ग्रेट प्रॉब्लम जो कॉम्प्लीमेंट है जो इस सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है, अगर ये नहीं लगाते तो इट वाज वो था, क्या था भाई, इट वाज अ ग्रेट प्रॉब्लम. जब ये अ ग्रेट प्रॉब्लम आया तो इसका मतलब इट वाज अ ग्रेट प्रॉब्लम, वो यानी ये या वो एक बहुत बड़ा मसला था. तो हमने यहाँ कॉम्प्लीमेंट लगाया. नंबर 4 पे सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, उसके बाद एडवर्बियल है. क्योंकि एडवर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है और हमने उसको पढ़ा नहीं है, उसके डिफरेंट काइंड्स हैं. तो उसमें एक काइंड होता है एडवर्ब ऑफ टाइम भी होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस भी होता है. तो यहाँ पे दोनों चीज़ों में एडवर्बियल जो वर्ड है ये प्लेसेस को शो करता है. मिसाल के तौर पे यहाँ पे नंबर 4 पे हमने सब्जेक्ट, वर्ब और एडवर्बियल लिखा है, और आगे मैंने लिखा है कि SV सब्जेक्ट, वर्ब और प्लस ADV यानी एडवर्बियल. इट इज़ ऑन माई फुट. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चीज़ मेरे पाँव के ऊपर है, यानी कि प्लेस को शो कर रहा है. ये एडवर्ब ऑफ प्लेस शो हो रही है. देयर, दूसरा सेंटेंस सब्जेक्ट इट के नीचे देयर होम, उनका घर, इज़ ये वर्ब है, और नियर बाय ये भी, क्योंकि नियर बाय माने करीब है, तो उनका घर करीब है, इस मीनिंग में आता है. नंबर 5 में फिर सेंटेंस को थोड़ा और बड़ा करते हैं और उसमें हम सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट दो लगाते हैं. तो यहाँ पे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है. मोस्टली जब दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो जो नियरेस्ट टू द वर्ब होता है उसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं. और अगर नाउन केसेस में हम जाएंगे, जब आप इंशाल्लाह पढ़ेंगे,
तो उसमें नाउन केस में जो वर्ब के बिल्कुल बराबर में आएगा, जैसे ये गिविंग मी है या बॉट मेलेनी है, तो मेलेनी लड़की का नाम है, तो जो नियरेस्ट टू द वर्ब होगा वो ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और जो लास्ट में होगा जैसे ये आ रहा है तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो अगर इस सेंटेंस को ऐसे पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, तो SVOO आ जाएगा। इट इज गिविंग मी बैक एक, ये चीज मुझे दे रही है। बैक एक यानी पीठ में दर्द दे रही है, यानी कोई चीज उठाने से उसके पीठ में दर्द हो रहा है, तो इट इज गिविंग मी, ये मुझे दे रही है बैक एक या बैकेज, बहुत से लोग डिफरेंट इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं। तो इट इज गिविंग मी बैक एक, ये चीज मुझे दे रही है पीठ में दर्द। उसके बाद दूसरे सेकंड जो सेंटेंस सेकंड है वो उसमें भी लिखा हुआ है कि डेविड सब्जेक्ट है, बॉट उसका सेकंड फॉर्म ऑफ द बाय का सेकंड फॉर्म है। तो डेविड बॉट मेलेनी, यानी डेविड ने दिलाई या खरीद के दी मेलेनी को अ प्रेजेंट, एक तोहफा। तो इस तरह से ये जो दो ऑब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट के बाद दो ऑब्जेक्ट, जो नियरेस्ट टू द वर्ब होगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और जो परली तरफ होगा यानी कि थोड़ा उसके बराबर में आगे, तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो वर्ब के बिल्कुल बराबर में है, प्लेसिंग नियर, इसको मतलब करीब रखते हैं, इसलिए ये डेटिव केस, यानी नाउन के जो 5 केसेस होते हैं उन 5 में जो लास्ट वाला होता है उसमें 2 ऑब्जेक्ट होते हैं, जो नियरेस्ट टू द वर्ब होगा उसे हम कहते हैं प्लेसिंग नियर, तो वो हो जाएगा डेटिव केस, और बाकी आखिरी वाले को ऑब्जेक्टिव केस कह सकते हैं। अगर ये सेंटेंस चेंज द वॉइस में आएगा तो इसके 2 जुमले बन सकते हैं, और वो 2 जुमले इसलिए कि एक इनडायरेक्ट से अगर बनाएंगे तो दूसरा डायरेक्ट से बनाएंगे। लेकिन फिर हमें देखना ये पड़ेगा कि हमारे पास चॉइसेस में क्या आता है, यानी कि अगर MCQs में चॉइस एक ही टाइप के हैं तो फिर उनमें से हम किसी को भी, या तो डायरेक्ट की तरफ से डायरेक्ट के उसमें से बना हुआ होगा चेंज द वॉइस, या इनडायरेक्ट से। तो टुडे आई हैव कंप्लीटेड माय लेक्चर, और उसमें हमने ये समझाया कि भाई सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है उसमें मोस्टली सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट कैसे यूज़ होता है, तो उसके मैंने 5 चीज़ें आपको बताई। सब्जेक्ट के साथ वर्ब आता है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, उसमें मैंने 2 सेंटेंस माय आर्म्स आर एकिंग और समथिंग हैपेंड बताया। दूसरे नंबर पे जो सेंटेंस है उसमें 3 चीज़ें आएंगी, SVO, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो जैसे आई नीड अ रेस्ट, 5 पीपल आर मूविंग द पियानो। नंबर 3 में सब्जेक्ट प्लस वर्ब, फिर कॉम्प्लीमेंट। अगर कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा, कॉम्प्लीमेंट का मतलब द थिंग दैट कंप्लीट समथिंग। अगर ये कॉम्प्लीमेंट के वर्ड्स ना होते तो ये जुमले सेंटेंस बन नहीं सकते थे, इनकम्प्लीट रहते। इसलिए सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट नंबर 3 पे था। फिर सब्जेक्ट वर्ब और एडवर्बियर का यूज़ आता है। तो नंबर 5 पे फिर हम सब्जेक्ट वर्ब और 2 ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो इस तरह से जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट नियरेस्ट टू द वर्ब होगा उसको हम डेटिव केस या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे, द लास्ट वन को हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच, एंड दिस इज़ माय रिक्वेस्ट टू यू कि आप बेटा इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और इससे ज़्यादा खुशी मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला आपको अपने ज़मान में रखे। थैंक यू।